कहा जाता है कि जब दिलीप साहब ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से बहुत इम्प्रेस हुई थी। एक और जहां उन्होंने दिलीप कुमार को 1944 में ज्वार भाटा से बतौर हीरो लॉन्च किया, वहीं मुकरी की फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा सन 1945 में आई फिल्म प्रतिमा से पूरी हुई। ये ज्वार भाटा के बाद बॉम्बे टॉकीज की दूसरी फिल्म थी। इस तरह हिंदी सिनेमा के पहले दौर के बेहतरीन कॉमेडियन मुकरी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। इसके बाद मुकरी ने दिलीप कुमार साहब की तकरीबन हर फिल्म में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार्स रहे देवानंद साहब, राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार जी और सुनील दत्त साहब की फिल्मों में भी बहुत बेहतरीन और यादगार अभिनय किया था। एक ज़माने में मुकरी की कॉमेडी के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। सिर्फ पुराने दौर के ही नहीं बल्कि मुकरी की कॉमेडी केमिस्ट्री नए ज़माने के सुपरस्टार्स यानी कि धर्मेंद्र साहब और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी खूब जमी थी। 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी में मुकरी तैयब अली के किरदार में नजर आए थे, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था और इसमें उनके नाम पे एक गाना भी था कि तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। 1984 में आई फिल्म शराबी मुकरी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी और इनका किरदार था नथुलाल जी का। इस फिल्म में एक सीन में अमिताभ बच्चन उन्हें देखकर कहते हैं, भाई मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। ये डायलॉग आज भी लोगों को याद है। मुकरी का नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में शामिल है जिनका फिल्मी करियर बहुत लंबा रहा है। उन्होंने तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया है। अब तक शक्ति कपूर ने 700 से ज़्यादा फिल्में की हैं। इसके अलावा ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया था। 1994 में आई फिल्म बेताज बादशाह मुकरी की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने प्रिंसिपल का किरदार निभाया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकरी ने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया बल्कि वो एक टीवी सीरियल में भी नजर आए थे। उन्होंने साल 1990 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल भीम भवानी में भी काम किया था। इस शो में बीते दौर के दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, जिनमें अशोक कुमार, उत्पल दत्त, टुनटुन, जगदीप, राजेंद्र नाथ और महमूद आदि के नाम भी शामिल है। मुकरी को एकता कपूर ने अपने एक टीवी शो का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसको करने से मना कर दिया था। दरअसल 1995 के बाद मुकरी साहब की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मना कर देते थे। खुद जीतू जी यानी कि जितेंद्र जी ने भी अपनी बेटी एकता के टीवी शो में काम करने के लिए मुकरी से गुजारिश की थी, लेकिन मुकरी ने उनसे मना कर दिया था, ये कहकर कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का काम खराब हो, इसलिए मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बेटी नसीम ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अपने पिता मुकरी के आखिरी दिनों का जिक्र किया था।